हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 के एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को। 14.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है ABC और ये लेंथ जो है या लाइन सेगमेंट यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ लिख ली, लाइन सेगमेंट लिख ली 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि इससे एंगल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ठीक है, वो क्या होती है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी ये होती है जैसे AB BC एंड CA दिएगा, किन्हीं दो साइड्स का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तीसरी साइड से। ठीक है, तो जैसे AB हम यहाँ पे AB प्लस BC कर ले, ग्रेटर देन CA। AB कितना है 5 और BC है 6, ग्रेटर देन 8। ये क्या, ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स एक कंडीशन ट्रू है। हम तीनों में चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब इसको ऐड करें, BC प्लस CA ग्रेटर देन AB। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि BC कितना है 6 और 8, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, ये हम रफ वर्क भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB प्लस CA ग्रेटर देन BC। AB कितना है 5 और 5 प्लस 8 13 ग्रेटर देन BC होगा, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसके मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रफ वर्क, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब हम सबसे पहले रफली ट्रायंगल यहाँ पे बना ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले बनाना पड़ेगा रफ वाला, क्योंकि जिससे गलती ना हो। ठीक है, रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है CA। ठीक है, सबसे बड़ा है CA 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो इसको हम ये कर ले रहे हैं, सपोज ये है। ठीक है, ये क्या है CA 8 सेंटीमीटर। इसके बाद AB सपोज ये हो गया, और AC जो हो गया BC, ये BC हमने सपोज कर लिया, BC हो गया। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे AB, ये हो गया AB है 5 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। ये हमने रफली फिगर ड्रॉ कर लिया, मतलब इस प्रकार से बनेगा यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे हमने ये रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। CA 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्यूरेट ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर वाली ड्रॉ कर लेंगे। उसके पहले हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा। AB ले रहे हैं, AB थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया सबसे पहले। ये 5 हो गई, AB हो गई, और जो BC है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर वाली भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हो गई AB और ये हो गई BC। ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ये लाइन हमने पहले यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब हम आएंगे एक्यूरेट एंगल बनाने के लिए। ठीक है, एक्यूरेट ट्रायंगल बनाएंगे। तो अब सबसे पहले बनाएंगे CA है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। ये आ गया, ये लाइन हो गई हमारी CA 8 सेंटीमीटर लाइन रहेंगे। ठीक है,
अब क्या करना है, अब हमको बनाना है ए बी एंड बी सी। ठीक है, अब हम ए को एज ए सेंटर लेंगे, ए को एज ए सेंटर लेंगे एंड रेडियस कितनी लेनी है, ए को एज ए सेंटर लेंगे एंड रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर की और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। ठीक है, या तो हम इस स्केल से यहाँ पे करें। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखें और फिर यहाँ से यहाँ तक 5 से यहाँ तक करें। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने कंपास की नीडल रखी और ये इस पॉइंट को ले गए यहाँ तक, बी पॉइंट तक, ये इस प्रकार से। ठीक है, और इसके हमने रेडियस ले ली, ये रेडियस हमने यहाँ पे ले ली। अब हम क्या करेंगे, एट द पॉइंट ए पे यहाँ पे इस प्रकार से एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। सेम अब क्या करेंगे, सी को एज ए सेंटर लेंगे क्योंकि बीसी लाइन ड्रॉ करनी 6 सेंटीमीटर, सी को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर पे। तो अब हमने क्या किया, बीसी इसीलिए हमने ड्रॉ की थी, सेम उसी प्रकार से इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लेंगे, ये हो गया। ठीक है, इससे गलती नहीं, ये हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सी को एज ए सेंटर लिया और इसको हमने यहाँ पे आर्क लगाया जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे और बी और ए को ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट है, इसको और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये बी हो गया, ये पॉइंट, और इसी पॉइंट से करेंगे ए को ज्वाइन, ये पॉइंट हो गया ये। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ट्रायंगल यहाँ पे हमने बना लिया है ए बी सी। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। स्टेप में हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए किया जिससे कि दिक्कत ना हो। अब हम स्टेप लिखेंगे, जैसा जैसा किया स्टार्टिंग में वैसे ही हमने स्टेप यहाँ पे बना ली। सबसे पहले क्या किया था, हमने सी ए लाइन ड्रॉ की थी 8 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट सी ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। स्टेप 1 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया, ए को एज ए सेंटर लिया, ए को एज ए सेंटर लिया, एंड रेडियस कितनी ली 5 सेंटीमीटर और ड्रॉ एन आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे टेकिंग ए एज ए सेंटर, ये सेंटर एंड टेक रेडियस, ठीक है, इक्वल टू कितने ली 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ये लिख लिया। ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 आ गया आज। स्टेप 3 में भी सेम हमने ऐसे ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेकिंग सी को एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू कितना ली हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ली, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आर्क ड्रॉ किया। तो ये जो आर्क ड्रॉ किया विच कटिंग द फर्स्ट आर्क, उसको फर्स्ट आर्क बोल दिया हमने। ठीक है, फर्स्ट आर्क
एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट बी पे उसने क्या कर दिया, कट कर दिया पॉइंट बी पे। फिर उसके बाद क्या किया स्टेप 4 में, ज्वाइन बी एंड सी, ठीक है, और बी एंड ए, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। देन BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC एंड AB लाइन फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ABC। तो ये हो गया 4th पॉइंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।